हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। नया वाला इस साल जो परीक्षा होगा अभी मार्च अप्रैल 2026 में। विषय है होम साइंस गृह विज्ञान कक्षा 10वीं का। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने हिंदी का भी अपलोड कर दिया है, इसी प्रकार इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स जितने भी 10वीं क्लास में है वो सभी का धीरे धीरे अपलोड होगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए अपलोडिंग में थोड़ा समय लग रहा है। तो ये विटामिन ए महत्वपूर्ण है, सही विकल्प का पहला देखिए। विटामिन ए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रतौंधी से बचाता है। रेड कलर में मैंने रेड यानी लाल कलर में आंसर लिखा हुआ है, इसलिए टिक मार्क नहीं कर रहा हूँ। शुष्क ताप पर भोजन पकाने की विधि नहीं है उबालना। ठीक है, जल मनुष्य के पीने योग्य होता है जब वह निम्नलिखित तत्वों से मुक्त होता है। तो उपर्युक्त सभी डी का। सामुदायिक स्तर पर मानव मलमूत्र के निपटान की आदर्श विधि क्या है? तो वाटर क्लोजेट है। रोचक व आकर्षक खिलौने बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो मानसिक विकास में। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन खाली स्थान में बना, तो 1986। कहानी सुनने से बच्चे का खाली स्थान विकास होता है भाषा का। रात के समय गैस सिलेंडर के नाप को बंद रखना चाहिए। पल्स पोलियो के लिए रविवार का दिन चुना गया है। गर्म तवे पर पकाने की विधि को बेकिंग कहते हैं। निम्नलिखित का सत्य सत्य बताइए। व्यापक कुपोषण सामग्री विकास के को प्रभावित करता है, सत्य है। ईमानदारी और निष्ठा जीवन के मूल्य, सत्य है। सफाई करना लचीले कार्य की श्रेणी में आता है, सत्य है। ठीक, इसके बाद फिर से आ गया, देखो प्रबलित नमक में भरपूर होता है आयोडीन। पकाने की अवधि जिसमें पकाए जाने वाला भोज्य पदार्थ पानी की संपर्क में नहीं आता है, भाप से पकाना। डेनिम कपड़े के गुण। तो डेनिम कपड़ा जो है भारी तथा वजन होता है। निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? भ्रूण। पल्स पोलियो के लिए कौन सा दिन चुना गया है? रविवार का। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। दुकानदार आपसे खरीद स्थान मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकता। मुद्रित। संसाधन के दो प्रकार होते हैं, मर्सरीकरण एक, टिकाऊ परिचर्या है। ठीक, इसके बाद सही गलत फिर से आ गया, इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके, आप बाद में पढ़ सकते हैं। आपके पास गाइड पुस्तक यदि कुछ भी होगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर को टिक कर लीजिए, आप घर में मस्त पढ़ सकते हैं। और जिनके पास गाइड पुस्तक कुछ भी नहीं है, दूर दराज के बच्चे हैं बहुत, उनको गाइड नहीं मिल पाता, पुस्तक नहीं मिल पाता है, वो ये वीडियो को ही पूरा अच्छे से पढ़े, देखे और समझे। किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं आना है। आप लोग स्क्रीन देखते रहो और मेरी बात को भी सुनते रहो। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बात लिखना है। ठीक है, किन्हीं 4 तरीकों की सूची बनाकर जिनके द्वारा गृह विज्ञान आपकी सहायता करता है। गृह विज्ञान के क्षेत्र में चलाए जाने वाले रोजगार के उदाहरण दीजिए। गृह विज्ञान का अर्थ लिखना है। तो देखिए, अब गृह विज्ञान जो है घर और सामाजिक और परिवार से जुड़ा हुआ है। घर की साफ सफाई, ठीक है, जीवन को बेहतर बनाने का तरीका, ठीक, परिवार में हम कैसे रहे, है ना, और स्वस्थ कैसे रहे, भोजन किस प्रकार का करें, ये सभी जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत आता है। स्कूल जाने वाले चुस्त बच्चों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 पदार्थ लिखो। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अंडा है, घी है, दूध, मक्खन आदि खाद्य पदार्थ। सौर कुकर के एक लाभ और एक हानि लिखिए। तो इससे ईंधन की बचत होती है, और हानि है भोजन की जलने और रंग रूप की आशंका बनी रहती है। भोजन के 3 कार्य लिखिए। तो भोजन से काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के 2 उपाय लिखिए। तो मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय है, घर के कूड़े कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदूषण क्या है, इसके 2 स्रोत लिखिए। आप लोग क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को दिखाना है। आंसर तो आप जो है वीडियो को पॉज कर करके पढ़ ही सकते हैं। आप जो है अपना गाइड पुस्तक में क्वेश्चन को टिक लगा कर पढ़िए। फिर बाद में आप कमेंट करते हैं कि सर कुछ भी नहीं आया था। प्रश्न को थोड़ा सा बदल कर घुमा कर दिया जाता है, प्रश्न वही है। ठीक है, तो आप जो है दिमाग से लिखेंगे, अपने तरीके से लिखेंगे, इसको पढ़ लीजिए। ये दिमाग का पूरा खेल है ना। अपने तरीके से अपने शब्दों में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को साथ में देखते जाइए। मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन को दिखाना है ना। एक्सप्लेन करने के लिए भाई बहुत समय लगता है ना। ठीक है, अपने पास समय की कमी है, आपके पास भी कम समय है। आप क्वेश्चन आंसर को बस देखिए और नोट करके पढ़ाई कीजिए। संसाधन क्या है, पारिवारिक आय से क्या तात्पर्य है, प्रश्न 7वां है, चौथी तिमाही से क्या समझते हैं। प्रारंभिक प्रेरणा का अर्थ लिखिए। गर्भावस्था के 2 लक्षण लिखना है। अब देखो 3 नंबर वाले सवाल आ गए। संरक्षण तथा भोज्य जीवन शब्दों को परिभाषित करिए। भोजन संरक्षण के महत्व को लिखिए। हरी सब्जियों को पकाते समय पोषक तत्वों की कमी को रोकने के 3 तरीके लिखिए। प्रोटीन के कार्य लिखना है।
3 ठो। परिवार के लिए अनुशासन क्यों जरूरी है उसको लिखना है। प्रारंभिक प्रेरणा का अर्थ बताना है। गर्भवती महिला को किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। जीवन मूल्य क्या है तथा बच्चों में इन्हें किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। किशोरावस्था के दौरान भावात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर बताएं। अपने सभी कार्यों को समान महत्व आदर देना क्यों जरूरी है। कार्यस्थल की नैतिकता कर्मचारियों के लिए किस प्रकार लाभकारी है। हमें अपने आसपास होने वाली हर घटना के प्रति सहिष्णु नहीं होना चाहिए। चर्चा करें। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दैनिक जीवन में किस प्रकार सहायता करता है। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होता है। टिप्पणी लिखें। नैतिकता तथा मूल्य शब्दों को परिभाषित करें। मानकीकृत चिन्ह वाले उत्पादों को खरीदना महत्वपूर्ण क्यों है। सभी को उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करने के 3 कारण लिखें। उपभोक्ता शिक्षा से क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार क्या है। उपभोक्ता संगठन किस प्रकार हमारी सहायता करता है। महत्वपूर्ण दोषपूर्ण वजन से आप क्या समझते हैं। मिलावटी सामान की खरीद से बचने के लिए आप क्या सुरक्षा अपनाएंगे। निम्नलिखित 2 रोगों के 2 लक्षण बताएं। इन्फ्लुएंजा, टिटनेस है, हेपेटाइटिस है, कॉलरा है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए 4 उपाय बताइए। जीवन शैली रोगों से वित्तीय बोझ पड़ता है और राष्ट्र की प्रगति बाधित होती है। समझाइए। संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के उपाय बताओ। एड्स किस प्रकार फैलता है, कारण लिखें। संसाधन किसे कहते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के विभिन्न चरण को लिखिए। समय योजना तैयार करने के लाभ बताइए। व्यय योजना बनाने के क्या लाभ हैं। ऊर्जा किस प्रकार बचाई जा सकती है। भोजन संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों को का वर्णन करें। भोजन संरक्षण की परिभाषा उद्देश्य समझाइए। बेक करना और भूनना किसे कहते हैं, समझाइए। जल हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। नवजात शिशु की देखभाल करते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। नवजात यानी कि जो जन्म लिया है, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। नवजात शिशु। एक नवविवाहित वधू को नए घर में सामंजस्य स्थापित करने में परिवार के सदस्य किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इस शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों तथा किशोरों के विकास को के प्रति माता पिता की भूमिका की चर्चा करें। विकास के सिद्धांत लिखिए। प्रसव के पश्चात मां तथा बच्चे की देखरेख के 2 समान कारक का उल्लेख करें। तंतु किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के तंतुओं की कोई 5 विशेषता लिखिए। धुलाई की पद्धतियों का वर्णन करें।
सूती कपड़ों से निम्नलिखित दागों को निकालने की प्रक्रिया लिखिए। नेल है, पॉलिश है, लाल स्याही है, घास है, पान है ना। जब ये कपड़ों में लग जाता है तो किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है ना, वो पूछा है आपसे प्रश्न में। रेशमी और ऊनी वस्त्रों की धुलाई में क्या अंतर लिखिए। स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख कीजिए। संवातन के कोई 6 लाभ लिखे। संवातन क्या होता है उसके लाभ लिखना है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, इसके 4 नियम लिखिए। अपने मित्र को सूचित करें कि बिजली के झटके से किस प्रकार बचा जा सकता है। बिजली करंट लग जाने पर कैसे बचा जा सकता है उसको बताना है आपको। अपने मित्र को बताया कि रक्त स्राव जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार कैसे देना है। तो और भी सब्जेक्ट अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, इकोनॉमिक्स का बच्चा है उसको जल्द अपलोड करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।